हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 के आईपी करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 6 चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू नंपाई। ठीक है, इसका 6 चैप्टर है आपका, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे, एरे क्या होता है ये देख चुके थे, नंपाई एरे क्या होता है ये भी देख चुके थे, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे, लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है, हम नंपाई एरे किस तरह से उसकी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं ये हम देख चुके थे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल भी हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट टू नंपाई एरे। ठीक है, नंपाई एरे के एट्रीब्यूट्स देखने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्यूटर साइंस की वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप 9th 10th का आईपी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ नंपाई एरे। सब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ नंपाई एरे। नंपाई एरे की कुछ महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एनडी एरे ऑब्जेक्ट। एनडी एरे ऑब्जेक्ट क्या क्या है? पहला आपका है एनडी एरे डॉट NDIM। ठीक है, ये आपके कुछ एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल जो किए जाते हैं। पहला आप पॉइंट देख लीजिएगा। गिवन टू नंबर ऑफ डायमेंशन, ये क्या बताता है? आपका ये डायमेंशन बताने का काम करता है। एंडिम का मतलब होता है आपका जो एनडी एरे है, जो आपका एरे है उसका डायमेंशन का काम करता है। ऑफ द एरे, एरे में एज एन इंटीजर वैल्यू, जिसमें कि इंटीजर वैल्यू हो सकती है आपकी। एरे कैन बी 1D 2D और ND एरे हो सकते हैं। आपका एरे 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, या फिर ND एरे हो सकता है। एंड तक कोई भी आपका हो सकता है डायमेंशन आपका। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर हमारा जो फोकस रहेगा वो 1D और 2D एरे पर रहेगा। ठीक है, 1D और 2D एरे हम इस चैप्टर में देखेंगे। नंपाई काल्दा, नंपाई को क्या कहा जाता है? डायमेंशन एज एक्सेस। ठीक है, नंपाई को डायमेंशन एज एक्सेस कहा जाता है, प्लूरल ऑफ एक्सेस। दस आ 2D एरे, जो 2D एरे होता है हैज 2 एक्सेस। 2D एरे के 2 एक्सेस होते हैं। ठीक है, द रो एक्सेस होता है इज कॉल्ड जीरो एक्सेस। रो एक्सेस क्या कहलाता है? रो एक्सेस जो आपका है वो जीरो एक्सेस कहलाता है। एंड कॉलन एक्सेस, कॉलन एक्सेस जो आपका होता है वो 1 एक्सेस कहलाता है। द नंबर ऑफ एक्सेस, नंबर ऑफ एक्सेस कॉल्ड एरे रैंक। जो नंबर ऑफ एक्सेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एरे रैंक कहलाते हैं। ठीक है, एरे 1 डॉट एंडिम। ठीक है, डायमेंशन को बता रहे हैं, एरे 1 और एरे 3 में एंडिम 2। ठीक है, 2 इसका डायमेंशन हो गया और 1D और 2D एरे की यहाँ बात की जा रही है। एनडी एरे डॉट शेप। ठीक है, एनडी एरे दूसरा पॉइंट है आपका, एनडी एरे डॉट शेप। यहाँ शेप की बात की जा रही है। ठीक है, इट हैज द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर इंडिकेट द साइज। ये क्या कर रहे हैं? ये सीक्वेंस हो सकता है इंटीजर का, जो साइज को बता रहा है, साइज को इंडिकेट कर रहा है। ऑफ एन एरे, एक एरे की, फॉर ईच डायमेंशन, एरे के हर एक डायमेंशन की जो साइज होगी उसे बताने का ये काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। एरे 1 के अंदर, एरे 1 इज द 1D एरे। एरे 1 क्या है? ये 1D एरे है। ठीक है, दीज आर नथिंग, ये सिर्फ 1D एरे है और कुछ भी नहीं। आफ्टर एन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के बाद क्या होगा? जैसे यहाँ पे ND, जैसे एरे 1 डॉट सेव किया तो 3। ठीक है, फिर एरे 2 डॉट सेव 4, एरे 3 डॉट सेव 3 और 2। ठीक है, यहाँ मतलब इनका क्या हो रहा है, क्या कहने का, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे 1D एरे की बात हो रही है। ठीक है, 1D एरे में आपकी सिर्फ रो की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें 3 रो हो जाएंगी, 4 रो हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं 3 और 2, ये क्या कहलाता है? रो एंड कॉलन कहलाएगा। 3 इंटू 2। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलन, इस तरह का इसका इस तरह का सीन इसका बन सकता है। तो चलिए और एग्जांपल देखकर समझने की कोशिश करते हैं। द आउटपुट, जो आपका आउटपुट यहाँ पे देखिए, आउटपुट बताया गया जब 3 और 2 जो आपका आउटपुट आया था, एरे 3 का आउटपुट 3 था, यानी कि 3 रो है। ठीक है, 3 एरे 3 में क्या है? 3 रो है एंड 2, और 2 क्या है? कॉलन है। ठीक है, 3 रो है और 2 कॉलन है, वही चीज इन्होंने बताई है। एनडी एरे डॉट साइज, एनडी एरे डॉट साइज का क्या मतलब है? ठीक है, गिव द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या बताने का काम कर रहा है आपको? ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बताने का काम कर रहा है ऑफ एरे। ठीक है, एरे के। दिस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ शेप। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये आपका एलिमेंट जो
आपका एनडी एरे डॉट साइज है, ये आपका बताने का काम कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे, एरे में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरे वन डॉट साइज जैसे कि हमने किया है, तो यहाँ पे 6 एलिमेंट 3 एलिमेंट ही बता दिए कि एरे वन के अंदर 3 एलिमेंट है, और एरे वन के अंदर जो 3 एलिमेंट है और 3 के अंदर कितने हैं 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो 3 और 6 आपको दिख रहा है ये एलिमेंट है। ठीक है, कि वन एरे में कितने एलिमेंट है उसका साइज क्या है और एरे 3 का साइज क्या है, तो साइज बताने का ये काम कर रहा है सिंपल सा। अब एनडी एरे डॉट डेटा टाइप, अब एनडी एरे डॉट डेटा टाइप का क्या मतलब है, डेटा टाइप का मतलब है डेटा टाइप बताएगा आपको। ठीक है, इज द डेटा टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे, ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे, एक एरे के सभी एलिमेंट आर द सेम डेटा टाइप, एक एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका डेटा टाइप कैसा होगा, उनका डेटा टाइप सेम होगा। कॉमन डेटा टाइप होगा। इंटीजर, अगर इंटीजर है तो इंटीजर 32, ठीक है, और इंट जो इंटीजर 64, अगर फ्लोट है फ्लोट 32, फ्लोट 64, और आपका कोई यूनिकोड है तो आपका यूनिकोड हो जाएगा। ठीक है, एरे वन डॉट डेटा टाइप, एरे वन का डेटा टाइप देख रहे हैं, एरे वन डॉट डेटा टाइप इंटीजर 32 आ गया। एरे टू का डेटा टाइप क्या है, तो एरे टू का जो डेटा टाइप है ये यूनिकोड है। ठीक है, 32 मतलब यूनिकोड 32 है। एरे थ्री का डेटा टाइप ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, ये फ्लोटिंग है। ठीक है, इस तरह से आप डेटा टाइप चेक करा सकते हैं। एनडी एरे डॉट आइटम साइज, अब एनडी एरे डॉट आइटम साइज का क्या मतलब है यहाँ पे देख लीजिए। इट स्पेसिफाई, ये क्या बताता है, इट स्पेसिफाई द साइज ऑफ बाइट, ठीक क्या बताता है, ये साइज ऑफ बाइट को बताता है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साइज को बाइट में बताने का काम कर रहा है, बाइट्स में, ऑफ एरे, और एरे के डेटा टाइप इंट 32, जो डेटा टाइप आपका इंटीजर टाइप का है वो कितना है 32 है। एंड फ्लोट, और फ्लोट भी आपका 32 है। इसका क्या मतलब होता है, मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ एरे, एरे में जो हर एक एलिमेंट है, ठीक है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है कितने स्पेस को, 32 बिट्स की मेमोरी को, आपके मेमोरी के स्पेस को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है। 32 बिट्स जो है मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। 32 बिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, 8 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होते हैं। ठीक है, 8 बिट्स में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट होता है। ठीक है, तो 32 बिट्स में कितने बाइट होंगे। ठीक है, 10 एंड द एरे एलिमेंट ऑफ द इंट 32 है, तो इट्स साइज, इसका साइज क्या हो जाएगा, तो 8 से आप 32 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4 बाइट, तो साइज क्या हो गया आपका, आपके एरे का 4 बाइट्स। ठीक है, तो मेमोरी में कितनी बाइट आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट की मेमोरी जो है एरे जो आपका है वो ऑक्यूपाई कर रहा है आपकी मेमोरी को। लाइक वाइज 64 और 64 जो आपका इंटीजर या 64 फ्लोट हो, मीन्स ईच आइटम साइज क्या हो गई आपकी, हर एक आइटम की साइज आपकी 8 बाइट्स हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, एरे वन डॉट आइटम साइज कितनी है 4 है, मेमोरी एलोकेशन, इसको मेमोरी कितनी मिली है 4 बाइट की मिली है। इंटीजर के लिए एरे टू के अंदर डॉट आइटम साइज 182 है, 128 है, तो मेमोरी एलोकेट इसके लिए कितनी हुई है, स्ट्रिंग टाइप की मेमोरी एलोकेट हुई है। और एरे थ्री के अंदर एरे थ्री डॉट आइटम साइज, इसमें 8 बाइट्स की मेमोरी जो है फ्लोट टाइप की ऑक्यूपाई हुई है, फ्लोट टाइप की मेमोरी ली है इसने। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अदर वे ऑफ क्रिएटिंग नमपाई एरे, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है नमपाई को क्रिएट करने का, तो वी कैन स्पेसिफाई डेटा टाइप, हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट, हम कुछ भी दे सकते हैं, हम इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं। ठीक है, वाइल क्रिएटिंग एरे, जब भी हम एरे क्रिएट कर रहे होते हैं, यूजिंग डेटा टाइप इस्तेमाल करते हुए, एज द आर्गूमेंट ऑफ एरे फंक्शन आर्गूमेंट एज पास करते हैं। ठीक है, आर्गूमेंट हम पास करते हैं। दिस विल कन्वर्ट द डेटा ऑटोमेटिकली टू द मेंशन्ड डेटा टाइप। ठीक है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकता है मेंशन डेटा टाइप में। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, नेस्टेड लिस्ट ऑफ द इंटीजर, हम नेस्टेड लिस्ट देख सकते हैं इंटीजर की, आर पास्ड टू एरे फंक्शन, जो कि एरे फंक्शन में पास होती है। सिंस डेटा टाइप हैज बीन डिक्लेयर्ड, जहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है, एज फ्लोट इंटीजर, आप एज फ्लोट हो सकता है, एज इंटीजर हो सकता है। आर कन्वर्टेड द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में उसे कन्वर्ट करा सकते हैं हम। एरे 4 में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे
np डॉट एरे, जिसमें फर्स्ट आपकी लिस्ट है 1 और 2 और दूसरी लिस्ट आपकी 3 4 की है, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप हम क्या करवा रहे हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करा रहे हैं। डेटा टाइप इक्वल टू फ्लोट, जबकि ये नंबर क्या था, ये तो नंबर आपको इंटीजर था ना, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट डेटा टाइप क्या कन्वर्ट करा रहे हैं, फ्लोट आपने बता दिया। तब क्या होगा, अब एरे 4 को यहाँ प्रिंट जब आप कराएंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट, क्योंकि आपके पॉइंट के बाद 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो 1 पॉइंट क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू लेता है फ्लोट, ठीक है। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इस तरह से आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स बन के आपको दिखाई देगी। यहीं पे जैसे कि वी कैन क्रिएट एन एरे, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रहे हैं विद ऑल एलिमेंट इनिशियलाइज 0, जहाँ सभी वैल्यू को हम क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, सभी को, हर एलिमेंट को हम 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं जीरोज क्या है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द डेटा टाइप ऑफ द एरे का जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है क्रिएटेड बाय जीरोज क्रिएट करेगा इज फ्लोट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डेटा टाइप फ्लोट होता है, ठीक है। अब फॉलोइंग द कोड विल बी क्रिएटेड एन एरे, 3rd रो 4th रो कॉलन विद ईच एलिमेंट सेट 0, ठीक है। हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, 0 सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एरे 5 है यहाँ पे, ठीक है। np डॉट जीरोज यहाँ पे सेट किया है, जबकि वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर 3 और 4 है, ठीक है। 3 4 का यहाँ क्या मतलब होता है देखेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे एरे 5 का क्रिएट, अभी इसको प्रिंट करा रहे हैं तो क्या होगा, आपने जीरोज दिया था तो क्या हो गई आपकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पे जो 3 और 4 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है, ये 3 का क्या है और 4 का क्या है, 3 4 का मतलब है 3 × 4, ठीक है। मतलब आपकी 3 रो हो जाएंगी, 3 तो रोज है और 4 आपके कॉलम्स है, ठीक है। तो देख लीजिए 1 रो आपकी ये है, ठीक है, 2 रो 2nd रो और ये आपकी 3rd रो, 3 आपकी रो बन गई, ठीक है। 4 कॉलम 1 2 3 और 4, ये आपके 4 कॉलम हो गए। तो 3 रो 4 कॉलम की आपकी मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिंट हो गई। हमने जीरोज लिखा था इसलिए इसने 0 0 प्रिंट कर दिया, ठीक है। जीरोज फंक्शन क्योंकि इस्तेमाल किया था। 3rd में देख लीजिए, वी कैन क्रिएट एन एरे, हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं विद ऑल एलिमेंट, जिसमें सभी एलिमेंट को इनिशियलाइज टू 1, जिसमें सभी एलिमेंट को हम 1 इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वंस फंक्शन है एक जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। बाय डिफॉल्ट द डेटा टाइप ऑफ द एरे क्रिएट वंस, ये वंस क्रिएट करेगा। और अगर बाय डिफॉल्ट अगर क्या होता है, ये फ्लोट टाइप का होता है डेटा टाइप, देख चुके हैं पहले, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए एरे 6 np डॉट वंस कर दिया हमने, ठीक है। अब ये वंस में क्या डाल रहे हैं, 3 और 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सेम मतलब है 3 × 2, ठीक है। यहाँ पे 3 रोज आपकी हो जाएंगे और 2 कॉलन हो जाएंगे, ठीक है। 1 सब में क्या होगा, 1 इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ देखिए आपकी 1 रो ये हो गई, 2 और 3 आपकी रो हो गई, ठीक है। 2 और 1 और 2 क्या हो गए आपके, ये कॉलम्स हो गए, आपकी मैट्रिक्स बनकर डिस्प्ले हो गई। नेक्स्ट 4th पॉइंट इसमें है, वी कैन क्रिएट एन एरे, हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं विद नंबर इन द गिवन रेंज एंड सीक्वेंस यूजिंग रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, यहाँ पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस फंक्शन इज अलॉन्गस द रेंज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। रेंज ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं, यहाँ पे एरे 7 इक्वल टू np डॉट रेंज दिया हमने, ठीक है। एक रेंज दे दी हमने कितनी, 6, रेंज 6 देने के बाद क्या होगा, एन एरे ऑफ 6 एलिमेंट, एक एरे के अंदर जो 6 एलिमेंट है इज क्रिएटेड विद स्टार्ट वैल्यू 5, जहाँ पे स्टार्ट होगी 5 से एंड स्टेप साइज क्या होगी इसकी 1 होगी। देखिए जैसे यहाँ पे 1 एरे दिया हमने, एरे 7 आपने बनाया, एरे क्या दी हमने 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक, क्योंकि रेंज इसकी कितनी थी, रेंज इसकी 6 थी, ठीक है। तो हमारे कैसे चलता है, 0 से 5 चलेगा, ठीक है। 0 से 5 को ये प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक इसने प्रिंट कर दिया। 6 का मतलब ये रेंज थी, 6 आप देख लीजिए कैसे होगा, 0 किस इंडेक्स पर है, 0 आपकी 0 यहाँ पे 0 इंडेक्स 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 0 से लेकर 5 एलिमेंट इसने प्रिंट कर दिए। क्रिएटिंग एन एरे विद द स्टार्ट, अब यहाँ पे एक एरे हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ जिसकी स्टार्टिंग हम क्या दे रहे हैं, -2 दे रहे हैं, ठीक है। और आखिरी एंडिंग कहाँ दे रहे हैं, आपकी एंडिंग दे रहे हैं 24 और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 4 से, ठीक है।
4 की साइज हम दे रहे हैं, सॉरी साइज हम दे रहे हैं 4, ठीक है, साइज हम दे रहे हैं 4 का। तो देखते हैं यहाँ पे एरे 8 हमने क्रिएट किया, np डॉट रेंज में ले ली कैसी, -2, 24 और 4, ठीक है। तो -2 से तो स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और ये रेंज इसकी कहाँ से जाएगी, 24 तक जाएगी, और इसमें 4 का क्या होगा, इसमें गैप होगा, ठीक है। 4 क्या है, 4 के इसमें गैप होगा। तो देखिए -2, ठीक है, -2 के बाद 2 के बाद 4 का गैप हुआ 6, 4 का गैप 10, फिर 4 का गैप 14, 4 का गैप 18, 4 का गैप फिर आपका 22। अब 4 के गैप में आगे 24 आ ही नहीं रहा है, तो 24 इसने प्रिंट नहीं कराया, 22 तक इसने प्रिंट करा दिया। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब नेक्स्ट आपका है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है, चलिए इसे देख लेते हैं। नमपाई एरे कैन इंडेक्सिंग, नमपाई एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग होती है, इनको हम यूज करेंगे। इटरेट ओवर, सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है। वी हैव लर्न अबाउट इंडेक्सिंग सिंगल डायमेंशन, हम पहले से ही लर्न भी कर चुके हैं, देख चुके हैं सिंगल डायमेंशनल को, एरे में देख चुके हैं जो हम ऊपर देखा था। 2D एरे इंडेक्सिंग, 2D एरे के अंदर भी देख चुके हैं। फॉर बोथ डायमेंशनल, दोनों की डायमेंशन जो है स्टार्टिंग 0 हो रही है, एंड ईच एलिमेंट इज रिफर्ड थ्रू टू इंडेक्स i और j, ठीक है, 2 इंडेक्स इसमें है। वेयर i रिप्रेजेंट द रो, i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और j किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलन को, ठीक है। और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपको टेबल दिखाई दे रही है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स की टेबल है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसमें दिए गए हैं, जैसे नेम दिए गए हैं, यहाँ पे नेम है रमेश, वेदिका, ठीक है, और इस तरह 4 बच्चों के नेम दे दिए गए आपको, इनके यहाँ मार्क्स दे दिए गए, यहाँ मैथ्स के मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं और साइंस के, ठीक है, इनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। ये एक टेबल आपके पास है। इस टेबल को देखिए, कह रहे हैं स्टूडेंट इन द डिफरेंट सब्जेक्ट, बच्चों के 3 डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट है। लेट अस क्रिएट एन एरे, अब हमें एक एरे क्रिएट करना है कॉल्ड मार्क्स नाम का, टू स्टोर मार्क्स, हम मार्क्स को स्टोर कराएंगे। गिवन इन द 3 सब्जेक्ट के, ठीक है, फॉर 4 स्टूडेंट के, ठीक है, एंड गिवन इन दिस टेबल, जो कि ऊपर टेबल में दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी। मार्क्स की मैट्रिक्स हमारी इस तरह से बनेगी, 4×3 के फॉर्म में बनेगी, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। हियर मार्क्स i और j, यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, i और j होंगे, रिफर टू द एलिमेंट i प्लस j, ठीक है, रोज और कॉलन के लिए ये है। तो ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सेस द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं इन द थर्ड कॉलन। कैसे करेंगे हम इसे, मार्क्स 0 और 2 लेंगे, यानी कि आप टेबल देखिए यहाँ पे 56 आ रहा है। 56 कहाँ पे है, ये देखिए, ये आपका 56 है, साइंस के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये क्या रो आपकी हो गई, ठीक है। फर्स्ट रो में आपका थर्ड जो आपका साइंस वाला था, लेकिन आपका मार्क्स आपने लिया है यहाँ पे थर्ड कॉलन को लिया है, ठीक है। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलन के आपसे मार्क्स यहाँ पे लिए हैं। तो 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलन। इंडेक्सिंग को यहाँ पे देख रहे हैं। मार्क्स दूसरा हम देखते हैं, मार्क्स 0 और 4, इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स आउट ऑफ द बाउंड, इसमें कहेगा कि इंडेक्स है नहीं, क्योंकि कॉलन हमारा 4 है ही नहीं, ठीक है, मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे इसको एरर यहाँ पे आ जाएगी, इंडेक्स 4 इज आउट ऑफ द बाउंड टू एक्सेस साइज 3, क्योंकि यहाँ पे साइज 3 है, 0 से हम 3 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे एरर आपकी शो हो जाएगी। नेक्स्ट आपका स्लाइसिंग, ठीक है, स्लाइसिंग देख लेते हैं क्या होती है। सम टाइम वी नीड टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ एन एरे, ठीक है, कभी कभी हमें एरे के जो पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसके पार्ट करने होते हैं, डिवाइड करना होता है। दिस इज द डन थ्रू स्लाइसिंग, इसे हम कैसे पूरा करेंगे, स्लाइसिंग के द्वारा हम इसे कंप्लीट करेंगे। वी कैन डिफाइन विच पार्ट ऑफ द एरे टू बी स्लाइसिंग, अब हमें ये देखना होगा कि हम एरे के किस पार्ट को स्लाइसिंग करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स हमें देखनी होगी, ठीक है, स्टार्टिंग और इंडेक्स और एंडिंग हमें एरे को बतानी होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एरे 8 नाम का एक एरे क्रिएट किया है। एरे में -2, 2, 6, 10, 14, 18 और 22 मार्क्स लिए हैं, नंबर लिए हैं। यहाँ पे एक्सक्लूड द वैल्यू एट द इंडेक्स बता रहे हैं, ठीक है। कैसे,
और स्टार्टिंग बता रहे हैं इंडेक्स की हमें बतानी होगी, तो 3:5, ठीक है। हमने क्या बताया, 3:5 बताया, ठीक है। कैसे लेंगे, 0 इंडेक्स 1 2 3, ठीक है, 0 से काउंट करेंगे इंडेक्स को। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ये थर्ड पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। थर्ड पे क्या आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है, और फिफ्थ पे क्या आ रहा है हमारा, ये 3 और 5, 3 और 5 लेंगे हम यहाँ पे, तो 10 और यहाँ पे 14 हमारा आया। देखिए एरे 10 और 14 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिवर्स करा रहे हैं, वापस से हम क्या कर रहे हैं, डबल कॉलन -1 लगा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स करा रहे हैं, उल्टा करा रहे हैं इसे, ठीक है। रिवर्स से प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा यहाँ पे रिवर्स कराएंगे तो 22 पहले आ जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग नहीं बताई, ठीक है, -1 कर दिया। -1 का मतलब क्या होगा, डबल कॉलन लगा के आप -1 करेंगे तो ये आपकी रिवर्स इंडेक्स को ये प्रिंट करा देगा। लेट अस नाउ सी द स्लाइसिंग को हम 2D में एरे में देख सकते हैं। 2D एरे में स्लाइसिंग कैसे देखेंगे, 2D एरे के अंदर हम स्लाइसिंग को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, 2D एरे कॉल्ड एरे 9, ठीक है। एरे 9 में क्या है, आपकी 3:4 है, मतलब 3:4 का यहाँ पे देख रहे हैं, 3 तो आपकी रोज है, 4 क्या है आपके कॉलम्स है, ठीक है। एरे 9 इक्वल टू np.array, जिसमें कि आपकी एक मैट्रिक्स बनी हुई है, ठीक है। 3 यहाँ पे रो दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3, और आपके 4 यहाँ पे कॉलन बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 ये कॉलन है आपके। एक्सेस ऑल द एलिमेंट, यहाँ सभी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं इन द थर्ड कॉलन, ठीक है। थर्ड कॉलन के सभी एलिमेंट को एक्सेस करा रहे हैं, तो कैसे कराएंगे, एरे 9 के अंदर 0 कॉलन 3 और 2, ठीक है। 0 लेंगे, 3 और 2 कैसे करेंगे, एरे 1 जो हमारा एरे था, एरे में 10 कहाँ पे आ रहा है, एरे 10 40 और 4, ठीक है। ये वाला कॉलन जो आपका था थर्ड वाला, ये आपका प्रिंट हो गया। 1 2 थर्ड कॉलन के एलिमेंट आपको मिल गए, और आपको रोज नोट देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दैट वी आर स्पेसिफाई रो इन द, ये 0:3 जो है रो को स्पेसिफाई कर रहा है, रो की रेंज बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक्सेस एलिमेंट, अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉलन के। इसको कैसे करेंगे, एरे 9 के अंदर 1:3, फिर 0:2, तो इसमें क्या होगा आपका, एरे -1 और 1, -5 और 1 आएगा, और -1 और 1 आ जाएगा। यहाँ ऊपर देख लीजिए, आप इंडेक्सिंग में चेक कर सकते हैं। इफ रो इंडिकेट द, अगर आपकी रो जो है, आपकी जो रो होगी, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब होगा, रो आर द कंसीडर, लाइकवाइज आपको रो और कॉलन बताने पड़ेंगे, नहीं बताएंगे तो कैसे होगा। तो कॉलन क्या करेंगे यहाँ पे, इंडिस आर नॉट द स्पेसिफाई, तो ये स्पेसिफाई अगर नहीं करेंगे तो ऑल द कॉलन आर द कंसीडर, सभी कॉलन वो अपने हिसाब से ले लेगा कॉलन में या रो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताने ही पड़ेंगे कि किस तरह से आपको मैट्रिक क्या क्या आप प्रिंट कराना चाहते हैं। स्टेटमेंट एक्सेस ऑल द एलिमेंट इन थर्ड कॉलन, की सभी जो एलिमेंट, यहाँ पर हम सारे एलिमेंट को एक्सेस करा रहे हैं, ठीक है, कौन से, थर्ड कॉलन के। तब हम क्या लिखेंगे, एरे 9 के अंदर कॉलन 2 कर देंगे, ठीक है। तो 10 40 और 4 हमारे सारे एलिमेंट किसके आ गए, यहाँ इंडेक्स में आप चेक कर लीजिएगा। तो हमारे 10 4 10, यहाँ पे हमारे 4 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, तो यहाँ से एलिमेंट इसने एक्सेस कर लिए, और 4 10 40 और 4, ठीक है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट को इसने एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन एरे, ठीक है। एरे के ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।